ओके। ठीक है। सो इसी तरह से सिक्स वाले में क्या था, सिक्स वाले में जो है वो देखते हैं सेवेंथ, इसमें भी जो है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, सेमी एनुअली के लिए आप जो है वो टू कर लेंगे। ठीक है, सिक्स में क्या है सेमी एनुअली, तो आप 8% को डिवाइडेड बाई टू कर लेंगे 4% हो जाएगा, 10 ईयर्स को मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे 20 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 20, यहाँ 0.04, तो ये 1.04 की पावर 20 जो आंसर है मल्टीप्लाई बाई 4 मिलियन या 4 लाख जो भी था, बस देख लेते हैं बुक में क्या दिया हुआ था, 4 मिलियन दिया हुआ था। तो ये ग्रो होके तकरीबन 8 मिलियन के करीब पहुंच रहा है, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 8 मिलियन के करीब पहुंच रही है। उसमें से उसको माइनस कर देंगे तो 4.7 मिलियन के करीब आपको बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, जितनी वैल्यू बड़ी होती है और ज़्यादा साल पे, तो कंपाउंड होके वैल्यू भी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर से क्वार्टर दे रहा है, तो वही डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4, कोई नई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब ये इसी तरह से कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, क्वार्टर देख लिया, कुछ कोई सेमी एनुअल वाला हो तो वो देख लेते हैं। ये देखो एन 12 ईयर्स और 12 ईयर्स आई 8%, ये एनुअल दिया हुआ है, कोई 18% मंथली। ठीक है, अब ये मंथली वाला आ गया, इसको देख लो क्वेश्चन नंबर 19 को, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कह रहा है, 18% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, मंथली का मतलब है 12 दफा हो रहा है साल में, 12। तो 18% को डिवाइड बाई 12 कर लेंगे, और 5 साल दिए हुए हैं, 5 साल हर साल के हर महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो साल में 12 दफा हो रहा है, और 5 साल में 12 5 60। तो एन की वैल्यू हो जाएगी 60, और आई की वैल्यू हो जाएगी 18 डिवाइडेड बाई 12, तो 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये यहाँ देखें, ये हो जाएगी 1.5%, दैट इज 0.015, 0.015 और पावर 60, 1.015 की पावर 60 जो आंसर है मल्टीप्लाई। अच्छा, इसमें पी नहीं दिया हुआ, मजे की बात क्या दी हुई है, इसमें पी नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट एस वैल्यू दे दी है, टोटल सम अमाउंट दे दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1.015 की पावर 60 जो भी आंसर आए, डायरेक्ट 2 लाख से उसको ले जाके इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा। तो किस तरह से डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, जरा वो देख लें। 1.015 की पावर 60 जो भी आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, आप उसको 2 लाख से ले जाके डिवाइड कर देंगे, 2 लाख डिवाइडेड बाई आंसर, जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। अब सम दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आई आ जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं थी अभी तक, कुछ नया कुछ सीखने को नहीं मिल रहा। 12% वाले में 12 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो चारों तरह के कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली और एनुअली, चारों तरह के हमने देख लिए। इसमें अब जो एक नई लॉजिक आई है क्वेश्चन नंबर 21 में, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या दिया हुआ है, एन पावर में है, जो चीज पावर में है वो अननोन कर दी है, तो कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी थोड़ी सी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। याद रखें कि हमने मैथमेटिक्स में सीखा था कि हमारे पास एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं लॉग। लॉग हमारे पास दो काम करता है, एक सीढ़ी का काम करता है, कोई नाराज होकर छत पे जाके बैठ गया और अंदर से गेट के दरवाजे बंद कर दिए, छत पे है, तो हम सीढ़ी लगा के उसको छत से नीचे उतार के ला सकते हैं। तो लॉग एक सीढ़ी का काम करता है, जो चीज अननोन है और वो पावर में चली गई है, तो लॉग लगा के उसको नीचे ला सकते हैं, ताकि हम जो है वो अ, उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर लॉग के अंदर हम इस तरह से कुछ लिखा हुआ हो, लॉग ए की पावर एन, तो लॉग लगने की वजह से ये पावर
जो है log एक तरह की सीढ़ी है, तो ये पावर वाली चीज नीचे उतर के आ जाती है और log a अपनी जगह वैसे ही रह गया। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं, सीढ़ी log को थोड़ी देर के समझेगा, सीढ़ी है तो n उतर के नीचे आ गया, तो n आ गया पहले, n नीचे उतर के आ गया, और log a अपनी जगह वैसे ही रह गया, log ऑफ a। तो log a की पावर n को हम लिखते हैं n log a। इसी तरह से log के मल्टीप्लीकेशन के भी होते हैं डिवीजन। तो log एक सीढ़ी का काम भी करता है, log दूसरा स्केल अप एंड स्केल डाउन का काम भी करता है। आपके पास ताजमहल बनाना है बहुत बड़ा, तो छोटे से आप ताजमहल का मॉडल बना के उसको फिर जैसे कंस्ट्रक्शन जो है सिविल इंजीनियर्स करते हैं, छोटे छोटे मॉडल्स बनाते हैं, फिर उसके हिसाब से रियल बिल्डिंग्स रियल कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं। तो स्केल डाउन कर लेते हैं, जो 1 किलोमीटर की चीज है उसको 1 मिलीमीटर में दिखा सकते हैं, या एक जो है वो सेंटीमीटर में या 1 इंच में दिखा सकते हैं। तो स्केल अप एंड स्केल डाउन करने का काम भी लॉग करता है, ये दोनों काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो n जो है चीज थी अननोन थी, वो पावर में थी, वही उसी को अननोन कर दिया। जो चीज पावर में थी वो अननोन, तो पहले n अननोन को हमेशा बेस में होना चाहिए, पावर में नहीं होना चाहिए, तभी उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पहले चीजों को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर दोनों साइड पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करके किसी तरह से उस n की पावर वैल्यू को नीचे लेके आएंगे, फिर जहां लॉग सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखें सोल्यूशन, हमारे पास p दिया हुआ है, p की वैल्यू पुट कर दी, s दिया हुआ है, s की वैल्यू पुट कर दी, 1 + i की वैल्यू दिया हुआ है 8% सेमी एनुअली, तो डिवाइडेड बाई 2 किया तो 4% हो गया। ठीक है, 4% हो गया, यानी कि 0.04। तो 1,50,000 इज इक्वल टू 80,000, 1.004 की पावर n। अब 80,000 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर ले गया डिवाइड हो गया, तो 1,50,000 डिवाइड बाई 80,000, इत्तेफाक से वैल्यू आ गई 1.875। सॉल्व करने के बाद उसकी वैल्यू आ गई 1 पॉइंट, इधर क्या बचा हुआ है 1.04 की पावर n। तो यहाँ टेकिंग लॉग बोथ साइड्स कर दूंगा, जब लॉग लगाऊंगा तो लॉग ऑफ 1.875 भी आ जाएगा, अननोन है इसको इसलिए पहले लिख दिया, आपकी मर्जी है, आप आखिर में भी इसको कर सकते हैं। लॉग इस वाली वैल्यू को पहले लिख दिया है, 1.87 को बाद में लिख दिया, ताकि यहाँ से अननोन n आ जाएगा, और दोनों साइड उसके बाद लॉग लगा लिया। तो लॉग लगाया तो लॉग ऑफ 1.875 ये आ गया इस तरफ, और लॉग ऑफ 1.04 की पावर n यहाँ आ गया। जब लॉग लग जाता है तो n उतर के नीचे आ गया, लॉग ऑफ 1.04 और लॉग ऑफ 1.875। तो लॉग आपने इसको डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व कर लेना, इतना ज्यादा इसको रखना ही नहीं है। ब्रैकेट ओपन करें, लॉग ऑफ, ये रहा लॉग का सिंबल, लॉग ऑफ 1.875 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, फिर से ब्रैकेट ओपन, लॉग ऑफ 1.04, ये लॉग ऑफ 1.04 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 1.875 वाले से डिवाइड हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पुट कर लें लॉग ऑफ 1.04 इक्वल्स टू 16.02, तकरीबन 16 पीरियड्स आ रहे हैं। ठीक है, 16.02 का मतलब तकरीबन 16 पीरियड्स में आ रहे हैं, क्वार्टरली है, तो डिवाइडेड बाय ऑलरेडी, इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 4 ऑलरेडी हुआ है। अगर मैं पूछ लूँ कितने साल, एन की जगह ईयर्स भी बता दो, तो मल्टीप्लाई बाय 4 होके क्वार्टरली है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 होके 16 पीरियड्स आ रहे हैं, वापस डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 16, 4 4 16, तो ईयर्स कितने होंगे 4 ईयर्स, 4 साल, और साल में 4 दफा क्वार्टरली, सॉरी सेमी एनुअली है, तो सेमी एनुअली है तो 2 दफा, तो 8 ईयर्स पूछूंगा डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो ईयर्स पूछूंगा तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे 16 को, तो 8 साल में जो है वो 80,000 का प्रिंसिपल 1.5 लाख में कन्वर्ट हो रहा था, ये 8 साल में। देखें, इधर डिवाइड बाई 2 किया था, तो इधर भी वापस डिवाइड बाई 2 करेंगे निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट n निकाल रहे थे, तो उसका मतलब है कि जो भी ईयर्स दिए हुए होंगे t, वो उसके मुकाबले में n मल्टीप्लाई बाय 2 होके आया हुआ होगा। तो ये 16 पीरियड्स आए हैं, तो ईयर अगर पूछ लूँ फर्दर, एक और पार्ट पूछ लूँ, n की वैल्यू आ गई, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी ईयर्स हैव बीन पास इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 80,000 इनटू टोटल अमाउंट ऑफ 1,50,000, तो कितने साल गुजर गए। तो सेमी एनुअल के अंदर ईयर्स को निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ होता है, तो ये इसमें ऑलरेडी n के अंदर मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ हुआ है, जिसकी वजह से 16 आ रहा है।
ईयर सेमी एनुअल है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ईयर्स आ जाएगा। तो 16 डिवाइड बाई 2 8 ईयर्स, 8 ईयर्स में वैल्यू। ठीक है। इसी तरह से एक वैल्यू और होती है जिसमें वन आपके पास, जैसे अननोन यहाँ दिया हुआ था ना, एन अननोन कर दिया था, आई अननोन करते हैं। अब आई अननोन कर देंगे तो पहले एन, एन की वजह से लॉग लेना पड़ेगा, फिर दूसरी दफा एंटी लॉग लेना पड़ेगा। इस तरह का एक सवाल देख लेना जिसमें आई अननोन कर दिया। तो ये हर तरह की पॉसिबिलिटीज इस सवालात में हो सकती है आपके पास कि आई को अननोन कर देते हैं। ये देखें यहाँ, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 28 बुक से देख लीजिएगा, इसमें आई अननोन कर दिया। अब क्या करेंगे, सॉल्व उसी तरह से करेंगे, एस इज इक्वल टू पी वन प्लस आई, सेमी एनुअल है। ठीक है। तो आखिर में खुद ही कैलकुलेट होकर सेमी एनुअल रेट ही आएगा, क्योंकि हम एन की वैल्यू जो है डायरेक्ट 10 ईयर्स दिया हुआ है, टी दिया हुआ है 10 ईयर्स, तो एन में 10 मल्टीप्लाई बाई 2 20 ईयर्स, 20 पीरियड्स करके पुट कर रहे हैं। 7,50,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 20। ठीक है। अब आई अननोन है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो इसमें भी 7,50,000 को डिवाइड करेंगे 4 लाख से, तो ये कोइंसिडेंस है कि पहले में भी डिवाइड करके 1.875 आ रहा था, इस दफा भी 1.875 ही आ रहा है। नॉट नेसेसरी कि हर दफा यही आए। ठीक है। तो जो भी डिवाइड होके आ रहा है इज इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर 20 बच गया। अब पहले तो इस आई को, जो अननोन है, जो अननोन है वो आई है, आई को जिस चीज जो अननोन होता है उसको क्या कहते हैं, अकेला और तनहा करते हैं, याद होगा मैंने आपको बताया था पहले भी, ताकि उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाए। तो पहले तो इसकी पावर से जान छुड़ानी है ताकि आई की वैल्यू निकाली जा सके। तो आई पावर से जान छुड़ाने के लिए तो हम लॉग लगाएंगे दोनों तरफ, तो ये पावर तो नीचे उतर जाएगी। ठीक है। तो लॉग ऑफ 1.875 और लॉग ऑफ 1 प्लस आई की पावर 20 किया, तो 20 लॉग 1 प्लस आई आ गया, इज इक्वल टू लॉग 1.875 आ गया। अब log ऑफ 1.875 को सॉल्व किया, डिवाइडेड बाई 20 कर दिया। अब इसका log तो ले नहीं सकते ना, इधर अंदर आई की वैल्यू तो है ही नहीं, अननोन है। तो करेंगे क्या, देखें पहले, ये देखें यहाँ पे देखें, log ऑफ 1.875 को डिवाइड कर देंगे 20 से। log ऑफ 1.875 ये पहले भी हमारे पास लिखा हुआ था, इसको ही कैरी कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 20, इसको डिवाइड कर देंगे 20 से। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा 0.01365। अब ये लॉग है, इसको अगर दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो 1 अपॉन लॉग, लॉग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे 1 अपॉन लॉग, 1 अपॉन लॉग को हम एंटी लॉग कहते हैं। एंटी लॉग का मतलब होता है शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओ तो ये एंटी लॉग हो जाता है। तो ये लॉग को यहाँ से हटाना है, उस तरफ लेके जाना है, तो ये इस तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा। टेकिंग एंटी लॉग, लॉग है उस तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ 0.0136, यानी कि शिफ्ट दबाएं कैलकुलेटर से और लॉग के बटन को दोबारा दबाएं तो ये 10 आ जाता है। 10 का मतलब होता है बेस 10 का लॉग है उसका एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ आंसर कर दें, जो आंसर आ गया 1.0319। 1 प्लस आई आजाद हो गया, 1 प्लस आई बराबर है 1.0319 के बराबर आ गया। अभी भी आई के साथ 1 बिला वजह अटैच है, हमें तो खाली आई की वैल्यू चाहिए थी, तो यहाँ +1 लिखा हुआ है, ये +1 वहां जाके -1 हो जाएगा। तो जो 1.0319 है इसमें से -1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, ये देखें 0.0319। सिंप्लीफिकेशन है और कुछ भी नहीं है। अब इसको इंटरेस्ट रेट में परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 10, तो 2 डेसिमल प्लेसेस इधर आ जाएं 100 करने के लिए, 1 और 2, तो 3.19% सेमी एनुअल रेट आ रहा है। 3.19% सेमी एनुअल रेट आ रहा है। तो ओरिजिनल आई की वैल्यू क्या होगी वो अगर पूछ ली जाए आपसे, तो ओरिजिनल आई की वैल्यू निकालने के लिए ये तो सेमी एनुअल करके डिवाइडेड बाई 2 होके आई हुई है, मल्टीप्लाई बाई वापस 2 करेंगे तो ओरिजिनल जो क्वेश्चन में अगर दी जाती आई की इंटरेस्ट रेट वैल्यू तो वो क्या होती, वो होती 6.38%। तो इस तरह से आप सेमी एनुअल रेट, ये देखें यहाँ पे भी एनुअल इंटरेस्ट रेट भी निकाल सकते, सेमी एनुअल रेट आया है और इसको एनुअल इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए वापस मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 6.38% आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये फाइल भी मैंने आपसे शेयर कर दी है, इसको देख लीजिएगा। 1 से लेकर 28
तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं 8.1 और 8.2 के ये देख लीजिएगा। इसके बाद दो फार्मूला है जिसपे एक पे 8.3 रिलाई कर रही है, एक पे 8.4 रिलाई कर रही है। अगली क्लास में कोशिश करूंगा हाफ एन आवर में वो कंप्लीट कराते हुए चैप्टर नंबर 9 मैट्रिसेस डिस्कस करना शुरू कर दूं। इसी फाइल के अंदर जो मैंने आपसे ये सॉल्व क्वेश्चंस वाली फाइल शेयर की, इसी में मैट्रिसेस भी फर्दर सॉल्व हुई हुई हैं। और इसके बाद ये देखें, ये दो फॉर्मूले हैं, इनको देख लीजिएगा ताकि मैं आपको जल्दी से कराऊंगा, हाफ आवर में तो जल्दी हो जाएगा। जब ये सवालात कंप्लीट हो रहे हैं तो 8.3 टोटल इन दो फार्मूले पे रिलाई कर रही है, 8.3 एन्युइटी फ्यूचर वैल्यू वाली, और इसी तरह से दो फार्मूले हैं जिस पे रिलाई कर रही है प्रेजेंट वैल्यू। तो 8.3 और 8.4 टोटल दो दो फार्मूलाज पे रिलाई कर रही है। ठीक है, इसी तरह से एक और फार्मूला है, वो फार्मूला अगर पता होगा तो आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके बाद मैट्रिसेस का जो पोर्शन है, इन्हीं इसी के अंदर सॉल्व करके मैट्रिसेस भी काफी सारी मैंने आपको दी हुई हैं। तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि मैट्रिसेस भी हम मैक्सिमम जो रिमेनिंग दो है फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करते हुए जितना भी हमारे पास मैक्सिमम हम 9 चैप्टर नंबर 9 मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ताकि फिर हमारे पास दो क्लासेस 3 क्लासेस जो रह जाएंगी हम उसके अंदर 2 से 3 चैप्टर्स हम फाइनलाइज कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं।